पुलिस की जाने से क्या बताया जा रहा है भट्टी साहब कि क्या कोशिश है, जब ये बात मालूम हो चुकी है कि चौधरी परवेज इलाही और उनकी फैमिली यहां पर मौजूद है, तब उसके बाद पुलिस का मौकिफ क्या है? उनका कहना ये है जी कि पुलिस का कि जी हमें वो ऑर्डर दिखा दें। हमारे पास वो ऑर्डर हमें रिसीव नहीं हुआ, अगर रिसीव हुआ तो पर कभी भी ना आते, लेकिन चूंकि ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ तो हमें वो ऑर्डर दिखा दें, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है ये भी एक इत्तला आई थी कुछ देर पहले कि चौधरी परवेज इलाही वहाँ पर अपने रिहायशगाह पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी जो कानूनी लीगल टीम है पूरी की पूरी उनको तलब किया था कि ये ताकि मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन अब जो है वो कानूनी टीम का भी बंदे वहाँ पर मौजूद नहीं, और नासिर आगा नामी जो शख्स हैं जो चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम को जिन्होंने गुजरांवाला में केस उनका लड़ा था, वो वहां पर जो है उनका ये कहना है जी कि मैं वहां पे ऑर्डर लेके आ रहा हूँ, आप कुछ देर सब्र करें। लेकिन पुलिस ने चूंकि सब्र नहीं किया और उन्होंने वहां पर धावा बोल दिया, लेकिन पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और सादा कपड़ों में एहलकार भी पहुंच गए, स्पेशल ब्रांच के लोग भी पहुंच गए, और उसके साथ साथ जो पुलिस की रिजर्व फोर्स थी उसकी भी दो पार्टी है, जो दो कंपनियां हैं पुलिस की, दो कंपनियां वो भी वहां पर बुला ली गई हैं। और अब ये है कि वो देखते हैं कि कितनी देर जो है ये आग मिचौली जारी रहती है। वाटर कैनन जो है पुलिस का, पंजाब पुलिस का, वो भी वहां पर पहुंच रहा है और उसके बाद अंदर से भी पानी आ रहा है और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि बाहर से भी पानी अंदर की जानिब जो है वो स्प्रे किया जाएगा। अब दोनों जानिब से मजामत हो रही है, पुलिस की कोशिश पूरी है कि अंदर जाकर इसी तरह चौधरी परवेज इलाही को, चूंकि जो जराये ये बता रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही वहाँ घर पर मौजूद नहीं है इस वक्त, लेकिन पुलिस का मौकफ यह है जी कि वो अंदर ही मौजूद है, हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए आए हैं। अगर हमें वो ऑर्डर दिखा देंगे हम बाहर बिल्कुल पुरअमन तौर पर यहाँ से वापस चले जी जाएंगे। भट्टी साहब, हम साथ दोपहर में भी रहिएगा, आए थे। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेंगे। अरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं और लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे हैं। चौधरी फवाद हुसैन साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया है और उनका ये कहना है कि एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात साथ साथ कैसे चल सकते हैं। ये जो है ये एक मजाक उड़ाने की कोशिश है। फवाद चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया है और उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात के साथ साथ गिरफ्तारियां नहीं हो सकती। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दीवार फलांगने की कोशिश की गई पुलिस की जानिब से जब पुलिस यहाँ पर आई, और उसके बाद जब भी दरवाज़ा नहीं खुला उसके बाद पुलिस के जो अहलकार हैं वो बाहर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलसल उस दरवाजे को या तो धक्का दे के तोड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर इसके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से अंदर दाखिल हुआ जाए। और पुलिस की जानिब से जो कोशिशें हो रही हैं उसकी अंदर मज़ाहमत का सिलसिला भी अंदर से, घर के अंदर से सामने आ रहा है। घर के अंदर से बताया जा रहा है कि कोई पानी फेंक रहा है और कुछ जराये बता रहे हैं कि पेट्रोल फेंका जा रहा है, मगर अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि क्या चीज़ अंदर से फेंकी जा रही है। अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के अंदर सामने, लाहौर का जो शहर है उसके अंदर, अगर ये बात कही जाए कि मुज़ाकरात को सबूताश करने की ये कोशिश है तो क्या कहना गलत होगा? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि एक तरफ अगर मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है और दूसरी जानिब अगर इस किस्म की कार्रवाई होती है तो डेफिनेटली रियासती इदारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। लेकिन ये डेफिनेटली, चूंकि अगर ये आज अभी जब ये कुछ हो जाता है या चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तारी कर लेते हैं या उनके कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो डेफिनेटली आज अभी रात को नहीं तो सुबह, चूंकि उन्होंने मिलना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुजाहरे होते हैं चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर या असेंबली के बाहर हो जाते हैं या फिर वजीर आला हाउस के बाहर या किसी वजीर के घर के बाहर या वजीर आला, चूंकि कल जो है वो वजीर आजम ने 1 बजे के करीब इजलास भी लाहौर मॉडल टाउन में अपनी रिहाइश का जो 96H है वो शाम पहुंचे हैं यहाँ पर। उन्होंने कल बुला लिया है अपने जो गरीबी कानूनी मशीरान हैं और उनके जो सियासी मशीरान हैं, उन सबका इजलास जो है वो 1 बजे वहां पर होगा। अब उसमें डेफिनेटली ये बात भी सामने आएगी। और इसी तरह दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है इमरान खान वहाँ पर अपने चेयरमैन वो वहाँ मौजूद है अपनी रिहाइश गाह पर, और डेफिनेटली लम्हा बलम्हा उनको भी इतला दी जा रही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है मेरी फान खाबर जो है इनके डिप्टी सेक्रेटरी इतलात पंजाब, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका यही सिर्फ इतना कहना था कि जी हम सारे उसको देख रहे हैं और हम कानूनी तरीके से और कानूनी और आईनी जंग लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस किस्म की फस्तायत के जो चेयरमैन कंडे हुकूमत अपना रही है हम इसका जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि उनके दौर में कोई सियासी केस नहीं था, लेकिन इन्होंने सियासी केस बनाए हैं और बार बार बना रहे हैं। इस हवाले से जब उनसे पूछा गया कि इस वक्त जो है वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है तो उनका ये कहना था कि ये सरासर ज्यादती है, चादर और चार दीवारी की जो है वो बेहरमती की जा रही है। और उस हवाले से उनका यही कहना था जी कि किसी भी तरह से वो उनको जो है वो बेहरमती नहीं होनी चाहिए। और जो डायलॉग हो रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि उस डायलॉग को सबोताज करने या उनको नाकाम बनाने की एक मजमून
कोशिश जरूर ये कह सकता हूँ मैं, साजिश तो भी नहीं कह सकता, क्योंकि साजिश तो होती जिसको पता ना हो, लेकिन जब सब कुछ पता है, रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि आप देखिए कि एक तरफ पार्लियामेंट हाउस में इसहाक डार साहब भी बड़े मुस्कुराकर जवाब देते हैं, दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी भी बड़ी मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि हम मुस्बत पेशरफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद इस किस्म के हथकंडे या इस किस्म की अगर कोई कार्रवाई होती है तो डेफिनेटली उसका असर उन मुज़ाकरात पर 200% पड़ेगा, वो चाहे आज हो, वो सुबह हो, या वो आज से एक हफ्ते के बाद हो, क्योंकि दोनों जानिब से आज तजवीज़ जो सामने आई उसमें यही है कि एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन गराई का भी यही दावा था कि उसके ऊपर कोई तय किया जाए कि इलेक्शन कब होने चाहिए, इस तारीख के ऊपर। लेकिन अगर इस किस्म की कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जिस तरह आज 9:15 9:30 के करीब जो है रात में एक एक्शन हुआ, अभी जो है 12:15 के करीब जो है ये एक्शन हुआ, और अब देखना ये है कि ये एक्शन कितनी देर तक जारी रहता है। इसी तरह का एक्शन जो है आप अगर थोड़ा सा माजी करीब में चले जाएं तो जमान पार्क में भी हुआ था एक। जी भट्टी साहब, ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, आप यकीनन देख रहे होंगे कि एक बख्तरबंद गाड़ी के जरिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये दरवाजा बख्तरबंद गाड़ी के जरिए पुलिस ने तोड़ा है, और पुलिस एहलकार बख्तरबंद गाड़ी समेत अब पैदल चलते हुए अंदर की जानिब रवाना हो रहे हैं, और उनके साथ मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। तो भट्टी साहब, जो कार्रवाई करने के लिए पुलिस आई थी, अब घर की सर्चिंग होगी, क्या कुछ होगा जरा इस बारे में बताइएगा। दरवाजा तो उन्होंने मेन गेट तोड़ दिया है बख्तरबंद गाड़ी के जरिए। जी बिल्कुल, इसी जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जी वहाँ पे जमान पार्क में भी इसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा था और पुलिस अंदर चली गई थी। यहाँ पे ये जो दरवाजा टूटा है ये बुलेट प्रूफ दरवाजा है, ये भी मैं आपको बता दूं, और उस जाहिर है लेकिन खुल जाता है, टूट भी सकता है, लेकिन उसमें से गोली असर नहीं करती है, वो उस हद तक के जिस हद तक उसको उन्होंने बंद रखा हुआ है। और हिफाजती तदाबीर जाहिर है वहाँ पर भी होती हैं, गार्ड जैसे मैंने आपको बताया, 2-3 दर्जन जो गार्ड उनके जाती हैं वो वहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। अब वो पुलिस अंदर गई है, वो जाहिर है सर्च करेंगे, क्योंकि अगर चौधरी परवेज इलाही किसी केस में मतलूब हैं तो वो कोशिश करेंगे कि उनको गिरफ्तार किया जाए या हिरासत में लिया जाए। अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनके किसी करीबी अजीज को या उनके करीबी किसी जानने वाले को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाए, ताकि वो चौधरी परवेज इलाही जो है सुबह उनकी जमानत कराएं या खुद पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करें। अब सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो उनकी कानूनी मशीरान है वो किस वक्त वो ऑर्डर लेकर जो है अदालती वो उनको दिखाते हैं, और क्या वो पुलिस वाले उसको मानते हैं। जो टीम आई है एंटी करप्शन की, उनका सिर्फ यह एक ही मौक़िफ़ था, जब उनसे 9:15 बजे के करीब बात की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा जी कि हमारे पास उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर है, जिसकी जमानत अगर उन्होंने कराई है, तो हमारे पास अभी तक कोई ऑर्डर नहीं पहुंचा। तो वो देखना सिर्फ अब ये इंतजार कर रहे हैं कि वो अंदर पहुंच गए। अब सर्च ऑपरेशन की जो आपने बात की, वो जाहिर है अंदर जाएंगे, वो उस घर में तो जाहिर है पिछली तरफ वो जो उनके ये सामने की तरफ जो गेट तोड़ा है, ये सामने की तरफ तमाम उनके दफातर हैं, मुलाकातों के लिए जो जगह हैं वो हैं। इनकी बैक साइड पे एक दीवार है, दीवार के पीछे जो हमने दरवाजे लगे हुए हैं, वो तमाम जो घर उनकी जो खाना है, उनके जो करीबी अजीज, उनके बेटों की फैमिली और उनकी फैमिली, वो उस दीवार के पिछली तरफ होती है। उसका एक रास्ता बैक साइड पर भी है, वो वहां से भी निकल सकते हैं अगर निकलना चाहें तो। लेकिन आखिरी इतला तक यही था कि चौधरी परवेज इलाही जब वो गाड़ियां निकली हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया शुरू में, तो हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही उसमें बैठकर निकल गए हों और उनके बच्चे जो हैं वो भी निकल गए हों और उनकी फैमिलीज भी यहाँ से निकल गए हों, और इस वक्त सिर्फ गार्ड भी अंदर हों। और जाहिर है गार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए अगर उनका कोई वहाँ पर चीफ सिक्योरिटी अफसर कोई मौजूद है तो हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। लेकिन चूंकि पुलिस अब अंदर घर के अंदर दाखिल हो चुकी है, और उसके साथ साथ पुलिस की ये कहना है कि जी हमें जब तक वो ऑर्डर नहीं दिखाए जाते हम यहाँ से वापस या खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। तो इन दोनों सूत्रों में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सूत्रों में पुलिस जो कोई अंदर चली गई, गेट भी उन्होंने तोड़ लिया। अब वो डेफिनेटली कोशिश ये करेंगे कि उस ऑर्डर पर अमल दरामद कराएं फौरी, ताकि जब तक वो ऑर्डर उनको रिसीव हो अदालत के या अदालत का कोई हुक्मनामा इस तरह का मिले, उससे पहले वो किसी ना किसी बड़ी शख्सियत को इनके घर से पकड़ लें, ताकि इनको ये जरूर हो जाए कि जी अगर आपने ये अपने जमानत कराई हुई थी किसी भी अदालत से, किसी भी कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, या नीचे एंटी करप्शन अदालत से या न्याय अदालत से, तो आपको वो ऑर्डर रखने चाहिए थे। तो वो वो केस जिसके लिए एंटी करप्शन की टीम इतनी दूर से यहाँ पर आई है, जरा उसके बारे में बताइएगा, वो कितना बड़ा केस है और क्या गिरफ्तारी बनती भी है या नहीं, जरा उसके बैकग्राउंड के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है।
कि इसमें ये है जी कि वो करप्शन का केस है, उसमें खुर्द-बुर्द का मामला है सरकारी, और उसमें भी 2 चीज़ें इल्ज़ाम जो उनके साबिक सेक्रेटरी जो पंजाब से अली मोहम्मद खान भट्टी हैं, उनका भी बयान सामने आया था और उनके ऊपर भी इसी किस्म के इल्ज़ामात थे कि उन्होंने खुर्द-बुर्द की, अपने ओहदे से तजावुज़ की। कुछ जो ठेके हैं उसके ऊपर से मुबैना तौर पर उसमें से जो है किकबैक्स लिए गए हैं। तो ये 3-4 केसेज़ हैं ऐसे, इनको कहा जा रहा है जी कि उन्होंने करप्शन भी की है, उन्होंने किकबैक्स भी लिए हैं, उनके ऊपर ये भी खुर्द-बुर्द का भी इल्ज़ाम है और अपने मनपसंद ठेकेदारों को उन्होंने ये सारा कुछ दिया जिसकी आज वो केसेस उनके ऊपर थे। लेकिन आज जब वो सुबह गए एंटी करप्शन एक अदालत में तो उन्होंने वाक़ई उनको रिलीफ मिला, मसले दाखिल हुए और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई। लेकिन ये बात समझने जो एंटी करप्शन की जो साइड है वो ये कह रहे हैं कि जो गुजरांवाला में केस जो इन पे यहाँ पे किया गया है वो 2-3 लोगों की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान मीर चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने पावर से तजावुज़ किया। ऐसे लोगों को, मनपसंद लोगों को ठेके दिए, उन ठेकों में से मुबैना तौर पर किकबैक्स लिए इन्होंने और उसके साथ-साथ किकबैक्स लेने के साथ-साथ इन्होंने उसके अंदर मुबैना तौर पर जो कैश था वो भी लिया। मसलन फर्ज किया कि अगर 1, 2, 5, 10 करोड़ का ठेका था तो उसमें से उन्होंने एडवांस में उनसे जो है वो पैसे वसूल किए और जिसके ऊपर एक केस जो है वो चौधरी मोनस इलाही के ऊपर भी है, जो इस वक्त जो है वो लंदन में है, उनके ऊपर भी केस था और उनकी जमानत वो जब वापस आएंगे तो उनकी जमानत और अदालतों के मामला वो देखेंगे। लेकिन एंटी करप्शन का फिलहाल यही मौक़िफ़ है जी कि हमारे पास अभी तक ना उनकी कोई जमानत के कागजात पहुंचे, ना कोई इतला पहुंची है, ना ही कोई रिटर्न ऑर्डर उनके आए हैं। जब तक वो हमारे पास नहीं आते हैं हम पाबंद हैं इनको हर सूरत गिरफ्तार करने के लिए। वो चाहे अभी है, चाहे वो 3 बजे है, चाहे 4 बजे है, वो कहते हैं कि हमने इनको गिरफ्तार करके ही यहाँ से जाना है, उसके बगैर हम नहीं जाएंगे और इसीलिए हमने पुलिस की मदद ली है और हम आज अमल दरामद यानी उस पर अमल दरामद कराने के बाद जो वारंट है उसके बाद ही यहाँ से हिलेंगे। और उसी सिलसिले में उन्होंने पुलिस की जो मदद है वो तलब की थी, जिसकी वजह से उन्हें बख्तर बंद गाड़ी भी दी गई है। वाटर कैनिंग की वजह से कुछ लम्हे के बाद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के घर के बाद यानी चौधरी जरूरी रोड पर पहुंचा दी जाएगी। वो बस चल पड़ी है वहाँ से किला गुजर रही है और थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएगी। लेकिन अब एंटी करप्शन जो है उनकी जो टीम है वहाँ पर जो खड़ी है उनका यही मौक़िफ़ बार-बार वो दोहरा रहे हैं कि जी हम इस तरह नहीं जाएंगे, हम अपने जो हमें ऑर्डर दिया गया है अदालत की जानिब से, हमारे पास भी अदालती ऑर्डर है, जो अदालत की ऑर्डर है उसकी हम मुकम्मल अमलदारी कराने के बाद ही यहाँ से हिलेंगे। जी अच्छा भट्टी साहब, आधा से पौन घंटा हो गया है इस कार्रवाई को, जो कुछ भी चौधरी परवेज़ इलाही के घर के सामने हो रहा है और इससे पहले एक और कार्रवाई हुई थी 4-5 घंटे पहले जब 4 गाड़ियां आई थी और चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में मालूमात लेकर गई थी। इस सब तमाम तर सूरत हाल के दरमियान तकरीबन 5 घंटे के दरमियान कोई ऐसी कोशिश हुई, कोई हुकूमती शख्सियत या पुलिस की अहम ओहदेदार कोई सामने आए जिन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की हो, या सब कुछ ही छोड़ दिया गया है, ऑटो के ऊपर छोड़ दिया गया है और मामला खुद ही हल हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है? ऐसी कोई कोशिश होती हुई नजर आई है आपको? जी, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो बड़ा अच्छा और बिल्कुल मुनासिब है। इस मौके के मुताबिक कि ऑटो पे चल रहा है सारा काम, क्योंकि पुलिस ने कभी नहीं कहा कहना और कभी उन्होंने नहीं मानना जी कि हमने कोई अपने ओहदे से या हमने अपने इसमें यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर से उससे तजावुज़ किया, चूँकि वो बिल्कुल इस बारे में किसी की बात सुनने को ना तो तैयार है ना ही वो सुनेंगे। उनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है और यही उनका कहना है। लेकिन इस हवाले से राब्ता ज़रूर हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा अभी तक राब्ता जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो पंजाब है आमिर मीर, उनसे नहीं हो सका। मैंने भी मैसेज दोबारा देखा तो उन्होंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं, ना उन्होंने डबल क्लिक हुआ, तो उसके इसलिए कि उनका फ़ोन शायद बंद जा रहा है या वो नहीं उठाना चाह रहे। लेकिन जो जवाब उन्होंने देना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब देखना ये है कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई वापसी होती है या चौधरी परवेज़ इलाही की आज रात गिरफ्तारी करते हैं। चूँकि माजी में ये इसी किस्म का एक्शन जो था वो ज़मान पार्क में किया गया था और उसमें भी इमरान खान जो थे वो अपने पिछले दरवाजे से निकल गए थे, वहाँ घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी वकला की टीम वहाँ पर मौजूद थी। पठान न्याजी और दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उनको वहाँ पर बताया जी कि हम यहाँ पर हैं, इमरान खान साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह हो सकता है कि यहाँ पर भी यही मौक़िफ़ उनका हो कि जी चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो यहाँ पर घर पर मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता कि वो किधर हैं। डेफिनेटली जो इस तरह बड़े रहनुमा होते हैं वो जब घर से निकल जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके किसी ऐसी जो सेफ हाउस में रहते हैं जहाँ पर सवाए उनके करीबी अजीजों के बेटे बेटियाँ, उनकी अहलिया या उनके भाई, उनके अलावा किसी की वहाँ पे एक्सेस नहीं होती है या उनको नहीं मालूम होता और ना ही वो किसी को बताते हैं।